तो क्या आप भी कमाना चाहते हो मेरी तरह इतना पैसा, अंधाधुंध पैसा? तो आप भी बना सकते हो मेरी तरह टीम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और आप भी कमा सकते हो कुछ इस तरह अंधाधुंध पैसे। और आप एक और काम कर सकते हो, आप एक कलर ट्रेडिंग वेबसाइट है तीरंदा करके, उस पर भी पैसा लगा सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कलर चूज़ करना है और बड़ा नंबर छोटा नंबर वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्किल के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगर आपका नंबर सही हुआ, कलर सही हुआ तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे और कुछ आप इस तरह आप अमीर बन सकते हो। और कुछ इस तरह फ़ोन भी चाहते हैं, दो फ़ोन रखना चाहते हैं तो भी आप कलर ट्रेडिंग कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो आपने देखा कि आप किन किन चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। तो आप भी शुरू कीजिए और बैटिंग कीजिए और इन सारी चीज़ों में अपने पैसे लगाइए और बन जाइए भिखारी, कुछ इस तरह। अगर आप भी बनना चाहते हो इस तरह भिखारी, तो आप ये सारी गेम खेल सकते हो और बन सकते हो भिखारी कुछ इस तरह। जैसे मैं हो गया हूँ वैसे यार बन सकते हो। तो अगर आपको भिखारी नहीं बनना है, कई सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट से दूर रहिए, वरना आप भी बन सकते हो भिखारी। तो अगर आप कुछ इस तरह भिखारी नहीं बनना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, ताकि आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके और खुद भी एक डेप्ट में जाने से बच सके। और इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी पैसा नहीं मिलते, सिर्फ आप अपना कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसमें लगाते हो और वो सारा पैसा डूब जाता है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। कोई भी सेलिब्रिटी आके आपको ये बोल देता है कि आप ये कर लो, मैं टीम बना लेता हूँ, अब मैं ये कर लेता हूँ, आप टीम बनाइए, आप मेरे सर्कल में आ जाइए, आपको मिलेंगे 3 करोड़ 2 करोड़। ये सारा पैसा आता कहाँ से है? ये सारा पैसा कहीं से नहीं आता, ये सारा पैसा आप ही का होता है, क्योंकि आप ही लोग इन सारी वेडिंग एड्स में आप पैसे लगाते हो। मान लीजिए कि एक जो इवेंट है वो होता है 49 रुपये का और उसमें 1 लाख लोग 49 रुपये लगाते हैं। तो इससे फ़ायदा किसका होता है? कंपनी का होता है। और नुकसान किसका होता है? आपका होता है। क्यों? क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं और जीतता कौन है? आप ही में से जो पैसे लगाते हैं वही लोग जीतते हैं। और उनको पैसा कौन देता है? आप लोग देते हो, क्योंकि आप ही के पैसों से वो उन पैसों को डिवाइड करके 1 से 10% कंपनी लेती है, जिसमें आप बैटिंग करते हो, आधा जीएसटी में जाता है और उसमें से आधा पैसा उन प्लेयर्स को मिलता है जो उसमें विन करते हैं। तो इसी तरह से ये गेमिंग प्लेटफॉर्म काम करते हैं और ये आपको बनाने का धंधा है, आपके पैसे डुबाने का धंधा है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। अभी तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, आमिर खान हो, रोहित शर्मा हो, या फिर कोई भी हो, धोनी जैसा सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, सारे लोग क्या कर रहे हैं? ड्रीम 11 और माई 11 शब्दों के आ जाइए। या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, मनोज वाजपेयी हो, या फिर कई सारे सेलिब्रिटी क्या करते हैं, जंगली रमी पे आ जाइए, जंगली रमी पे आ जाइए, A23C पे आ जाइए, शाहरुख खान हो गया, कई सारी एप्लीकेशन से, वेबसाइट से जो ये सारी चीज़ें बैटिंग ऐप्स और कई सारी चीज़ें करवाती है। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इसमें घुसना नहीं चाहिए। अगर आप इसमें एक बार घुस गए, पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाता है और आप अपने मेहनत के सारे पैसे उस बैटिंग ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, एविएटर हो या फिर कलर ट्रेडिंग हो, उनमें आप अपने पैसे लगा देते हो और आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। और ये सारी कंपनियां आपको ग्रैब कैसे करती है और आपको कैच कैसे करती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये सारी कंपनियां क्या करती है कि कैच देन यंग, यही उनका स्लोगन होता है कि छोटे होते, यंग होते, तभी से उनको कैच कर लेना चाहिए और उनको इन ऐप्स में अट्रैक्ट करना चाहिए। और वो लोग ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, चाहे एक दिन में कमाओ 3 करोड़ 2 करोड़, ये गाड़ी पाओ, फरारी पाओ, लैम्बोर्गिनी पाओ, आप रोहित शर्मा की गाड़ी पा सकते हो। अगर आप जीत जाते हो तो रोहित शर्मा की गाड़ी आपको फ्री में मिलेगी और 3 करोड़ मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही है और प्लेयर्स भी इसमें अंधाधुंध पैसा डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं,
सेलिब्रिटीज़ तो पैसा डालते नहीं हैं, वो तो ऊपर से पैसा कमाते हैं और ले जाते हैं। लेकिन आप लोग जैसे ही मिडिल क्लास और गरीब लोगों इन सारी चीज़ों में पैसे लगाते हैं और आपके पैसे डूब जाते हैं। कोई भी नहीं जीतता है, जीतता है तो सिर्फ कंपनी, ड्रीम 11 कंपनी हो गई या फिर माई 11 सर्कल हो गई, ये सारी कंपनियां जीतती है। आप देख सकते हो कि ड्रीम 11 के मालिक का घर कितना बड़ा है और जो इन सारी चीज़ों में पैसे लगाते हैं उनका घर कैसा होता है और उनकी सैलरीज कितनी होती है, कुछ भी नहीं होती है। और तिरंगा और कलर ट्रेडिंग जैसी वेबसाइट होती है, एविएटर्स जैसी वेबसाइट होती है जिसमें बताया जाता है कि प्लेन ऐसे जाएगा और स्टॉक कर दीजिए, आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ऐसे थोड़ी कमाते हैं, ऐसे थोड़ी पैसा मिल जाता है। ये आपको सिर्फ उल्लू का धंधा है। ये सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी एंगेजमेंट करते रहते हैं और हर जगह बस यही दिखता है कि इन सारी चीज़ों में पैसे लगाए, गेम खेलते पैसे कीजिए, गेम खेल के ये कर सकते हो, 2 करोड़ जीत सकते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचे तो अगर आप 49 रुपये लगाते हो और आप जीत भी जाते हो तो उसका क्या फ़ायदा। आप दूसरी बार लगाते हो, फिर हार जाते हो, फिर तीसरी बार लगाते हो, जीत जाते हो और उसके बाद ये सिस्टम चलता ही रहता है और बाद में आप धीरे धीरे लॉस करते जाते हो और पूरा पैसा लॉस हो जाता है। और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो और कई सारी चीज़ें करते हो और आप फिर उसी जाल में फंस जाते हो। बैंक से जो लोन लिया होता है वो भी इन सारी बैटिंग ऐप्स में और तिरंगा जैसी वेबसाइट में घुस जाते हैं और आपका पैसा पूरा डूब जाता है। फिर आप क्या करते हो, आप ब्याज पे पैसे लेते हो, कोई चीज़ गिरवी रख के पैसे लेते हो और कई सारी चीज़ें होती है और इसी तरह कई सारी चीज़ें हो रही है। तो आप लोगों को समझना चाहिए प्रैक्टिकली कि ये सारी चीज़ें फेक है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। ये आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल माइंड से खेलते हैं। आपको पहले इतना ज़्यादा विन कराएंगे, इतना ज़्यादा आपको जिताएंगे कि आपको डोपामाइन रिलीज़ होगा आपके माइंड में, जिससे आपको लगेगा कि मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगेगा कि जीतने से मुझे और भी अच्छा लगेगा, इसीलिए डोपामाइन रिलीज़ होगा, जिससे आप और भी ज़्यादा उस बैटिंग ऐप में इन्वॉल्व होते रहेंगे, तिरंगा ऐप में इन्वॉल्व होते रहेंगे, कलर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते रहेंगे और आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। जिससे क्या होता है, थोड़े दिन तो वो आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट आपको जिताता रहेगा, लेकिन जैसे शुरुआत होती है लॉस की, फिर आपको क्या होता है कि लॉस होते ही आप सोचने लगते हो कि मुझे ये पैसा रिकवर करना है, तो आप और भी ज़्यादा पैसे उस एप्लीकेशन वेबसाइट में लगाते हो, जिससे क्या होता है वो पैसा भी डूब जाता है। फिर आप लोन्स लेते हो, वो पैसा भी डूब जाता है, ब्याज पे पैसे लेते हो, वो भी डूब जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आप उस गेम से एडिक्ट हो चुके होते हो, आपसे वो गेम नहीं छूटता है, आप बैटिंग पे बैटिंग करते रहते हो और आप क्या करते हो, आप गुस्सा करने लगते हो, आपका माइंड चिड़चिड़ा होने लगता है, आप ज़्यादा गुस्सा करने लगते हो, आप किसी को कहीं भी कुछ भी करने लगते हो, क्योंकि आप लॉस कर रहे होते हो, जिससे आपको गुस्सा आता है, रिकवर नहीं हो रहे पैसे। इसीलिए क्या होता है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चलने लगती है। पहले अच्छा चलता था, फिर बाद में प्रॉब्लम्स होने लगती है, गुस्सा आने लगता है और सब कुछ होने लगता है। और कई हद तक तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। सेलिब्रिटीज़ तो आते हैं जाते हैं, वो लोग तो आपको चुती, किंतु ना बनना आपके हाथ में है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन सेलिब्रिटीज़ को तो पैसा मिलता है, इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन आप अपना मेहनत किया हुआ पैसा उसमें डालते हो और उसी से वो कंपनी कमाती हो और उसी से सेलिब्रिटीज़ को पैसे मिलते हैं। तो आप ही के पैसों से वो ऐसो आराम से जी रहे हैं और आप किस में जी रहे, डेप्थ में, लोन के प्रेशर में। आपके माइंड पे जो बोझ पड़ रहा है, आपके माइंड पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, डेप्थ में जाने से जो लोन्स रिकवरी वाले लोग आपके घर पे आ रहे हैं, कई सारी चीज़ों हो रही है। इससे किसका नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है, उन सेलिब्रिटीज़ या फिर कंपनी का नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये कोई फेक न्यूज़ तो है नहीं, सभी को पता है कि क्या हो रहा है। कई लोगों ने गेम खेलने से सुसाइड कर लिया है, ड्रीम 11 पे 20 लाख हार चुके हैं, कई लोग 40 लाख तक हार चुके हैं, फिर भी वो लोग
बैटिंग करते रहते हैं। कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया है, एक ही मंथ में 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। किसकी वजह से? इन गेमिंग ऐप्स और वेबसाइट की वजह से। और इन सारी चीज़ों को प्रमोट भी कौन कर रहा है? हमारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हो या फिर सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो बॉलीवुड के हो, क्रिकेट्स के हो या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, जो इन्हीं सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं? ये सारी तो चीज़ें कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गुटखा प्रमोट कर रहे हैं। और वो लोग तो गुटखा खाते नहीं हैं। कौन खाते? हम जैसे लोग ही गुटखा खाते हैं। वो लोग तो गुटखे को छूना भी पसंद नहीं करते। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके पान मसाला, ये मसाला, वो मसाला करके चले जाते हैं और पैसे कमा लेते हैं। लेकिन पैसा जाता है किसका? आपका जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। इन एप्लीकेशन बैटिंग एड्स की एडिक्शन से कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ इशू। आपको एडिक्शन हो जाता है, डोपामाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको गेम खेलने की और भी ज़्यादा लत लग जाती है। जीतते रहते हो, फिर हारते हो, तब क्या होता है कि आप चेजिंग मनी करते हो। आपको ग्रीड आ जाता है कि मुझे 1 दिन में अमीर बनना है, 2 दिन में अमीर बनना है, महीने में अमीर बनना है और लोगों के सामने शो ऑफ करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी गाड़ी है, ये है, वो है, सब कुछ है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर जो गालियाँ या फिर पैसे बताते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, वो सारे लोन्स के लिए होते हैं। और कई सारी गाड़ियाँ भाड़े पे ही होती है और उसके ऊपर वो हाथ रख के ही आपको दिखाते हैं कि आप भी इस तरह पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत होती है। नोटों का बंडल नकली पकड़ा हुआ होता है, पीछे गाड़ी है वो भाड़े की होती है, चश्मा ब्लेजर लिया हुआ होता है, सूट लिया हुआ होता है, वो भी भाड़े का होता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें गलत है। वो तो दिखाते हैं, अपना शो ऑफ कल्चर दिखाते हैं, शो ऑफ करते रहते कि मेरे पास ये मैंने इस गेम से इतने पैसे कमाए, लेकिन ये सच नहीं होता है। तो आपको इन सारी एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। और जो मेंटल हेल्थ इशू है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप लॉस कर जीतते हो तब तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप लॉस करने लगते हो तब आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस फील होता है। आप दुनिया से अलग हो जाते हो, आप पैसा रिकवर करने के बारे में ज़्यादा सोचते हो और भी ज़्यादा लोन लेते रहते हो, पर आपके माइंड में डिप्रेशन बढ़ता जाता है और आपका माइंड पर कहना कम कर देता है। आपके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हो। तो आपको इन एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना पड़ेगा अगर आप इन सारी चीज़ों में पड़ते हो। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप खुद के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हो। आप सेटलमेंट लाइफ जी रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी धंधा कर रहे हो, उसके सारे पैसे, मेहनत के तक कमाए हुए पैसे आप किस में लगा देते हो? इन सारी ऐप्स और वेबसाइट में लगा देते हो और पूरा पैसा डूब जाता है। तो इससे किसका नुकसान होता है? आपका नुकसान होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल को रूइन कर देते हो, बर्बाद कर देते हो और इन प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ेगा बाद में। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी एप्लीकेशन बैटिंग ऐप्स क्या करती है, छोटे बच्चों को भी टारगेट करती है। उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इतने साल का बच्चा नहीं खेल सकता है, कोई भी अपने माँ बाप के फ़ोन पे खेल सकता है और पैसे लगा सकता है और अपने माँ बाप के पैसे भी डुबा सकता है। और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए, आप देख सकते हो, इसमें कई सारी न्यूज़ है कि जिसमें बच्चों ने पैसे उड़ा दिए, गेमिंग में पैसे उड़ा दिए, पबजी हो, फ्री फायर हो या फिर बैटिंग ऐप्स हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो या वेटर हो, तिरंगा ऐप हो, कलर ट्रेडिंग हो, ओम्पला ट्रेडिंग, बिनोमो हो, कई सारी एप्लीकेशन वेबसाइट है, ट्रेडिंग है, गेमिंग है, सदी में पैसे उड़ा रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ही टारगेट करते हैं। छोटे से लेके बड़े बच्चे तो यंग जो एडल्ट होते हैं उनको ग्रैब करते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बता दें कि आप इतनी छोटी उम्र में आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, गाड़ी ला सकते हो और खुद ऐसा आराम से जी सकते हो। इन सारी शो ऑफ को दिखा के वो क्या करते, इन सारे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको अपने गेम में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे किसका फ़ायदा होता है? जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनका फ़ायदा होता है और कंपनी का फ़ायदा होता है। तो छोटे बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और यंग एडल्ट्स को तो इन सारी चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो। तो चौथा प्रॉब्लम है लोन्स लेना और ब्याज पे पैसे लेना। आप क्या करते हो? पैसे हार जाते हो तो आप क्या करते हो? लोन्स लेते हो, बैंक से लोन लेते हो। किसके लिए? किन के लिए आप 20 लाख रुपए लेते हो
और गेम में डालते हो और वो 20 लाख दिए आप हार जाते हो। कुछ तो कुछ इसी तरह से इस आदमी का हाल हुआ था। उन्होंने गेम में पैसे हार दिए, फिर 20 लाख क्लोज किया बैंक से और गेम में डाल दिए और वो भी हार गए। और उनकी पूरी सैलरी कहाँ पे जाती है? उस बैंक के लोन के जो ईएमआई होती है, इनमें उसकी पूरी सैलरी चली जाती है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। क्या बचता है? सिर्फ घंटा बचता है। तो कुछ इसी तरह आप सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। का पांचवा बड़ा प्रॉब्लम है कि आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों को आज ही से फ़ोन दे रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उसमें गेम्स खेल रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कैसी आती है? डेटिंग ऐप्स की वेबसाइट आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज फोटोज़ वीडियोज़ वाली एडवर्टाइजमेंट आती है, और इन सारी बैटिंग ऐप्स और कई सारी वेबसाइट की वीडियोस एड्स आती रहती है। उनसे क्या इम्पेक्ट पड़ता है उनके लाइफ में? वो सोचते हैं कि कुछ इस तरह भी अमीर बनाया जा सकता है, शॉर्टकट लेके भी आप अमीर बन सकते हो। कुछ इसी तरह उनकी लाइफ में इम्पेक्ट पड़ता है और वो लोग क्या सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों में पैसे लगा के अमीर बन सकते हैं और गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। और इसी तरह से आप भी कर सकते हो। इसीलिए आप पेरेंट्स की भी गलती है कि आप उनको फ़ोन दे देते हो और वो लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं और फिर ये सारे लोग इन्हीं चीज़ों में पैसे लगा के आपके पैसे डुबा देते हो। और फिर बाद में आप बोलते हो कि आपके पैसे डूब गए, तो डूब ही जाएंगे ना। आपने इतनी छोटी उम्र में ही हमको फ़ोन दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें होनी ही थी। तो छोटे बच्चों को 18 के नीचे की उम्र के लोग होते हैं, उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए। अगर देते भी हो तो मॉनिटर करना चाहिए कि वो कैसी सर्च हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, क्या कर रहा है वो चेक करना चाहिए, सब कुछ चेक करना चाहिए। और छठा पॉइंट ये है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि फेक वेबसाइट कौन सी है और रियल वेबसाइट कौन सी है। तो वो लोग फेक वेबसाइट पे अपना डिटेल्स डाल देते हैं, क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं आपका, या फिर कुछ भी हो, सब कुछ वो डाल देते हैं वेबसाइट पे, जिससे किसका नुकसान होता है? आपका नुकसान होता है, क्योंकि आपकी सारी डिटेल्स कहीं पे भी वायरल हो सकती है, क्योंकि वो वेबसाइट फेक है। और उन सारी चीज़ों को सपोर्ट कौन कर रहा है? कोर्ट भी इन सारी चीज़ों को इनलीगल नहीं मानती है, लीगल मानती है। क्यों? क्योंकि गेम्स वाले कंपनी वाले क्या कहते हैं, ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। स्किल के नाम पे वो क्या कहते हैं कि आपको प्लेयर चेक करना पड़ता है, पिच चेक करनी पड़ती है। लेकिन मोबाइल में से कैसे पिच चेक करेंगे और कौन सा प्लेयर कैसे खेलेगा? ये गेम ऑफ चांस ही होता है, गेम ऑफ स्किल नहीं होता है। सबको पता है ये एक जुआ ही होता है, लेकिन कोर्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये लो ऑफ ऑर्डर को बाईपास करके गेमिंग कंपनियां अपनी कंपनियां चलाती है और उनके बड़े बड़े आलीशान घर होते हैं और वो ऐसो आराम से जी रहे होते। सिर्फ गरीब कौन बनता है? आप बनते जाते हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके मेजर सॉल्यूशन ये होता है कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों का मोबाइल रिकॉर्डिंग करना चाहिए, या फिर टाइम डिसाइड कर देना चाहिए कि इतने टाइम यूज़ करना है। सर्च हिस्ट्री चेक कर सकते हो, कौन कौन सी गेम खेल रहे हैं वो चेक कर सकते हो, कई सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो पूरे मोबाइल को। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आपको उसी वक्त उसको रोकना चाहिए और उन सारी गेमों को हटाना चाहिए और अपने लड़के को उस एडिक्शन से हटाना चाहिए। आपको मोबाइल ले लेना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है कि छोटे बच्चों को लेके रेंडर्स होते हैं, कॉलेज होती है, स्कूल होते हैं, उसमें सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए और उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, बैटिंग ऐप से, इन सारी वेबसाइट से दूर रहना है। इन सारे बातों का ज्ञान देना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में, ताकि यंग और एडल्ट होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं वो इन सारी चीज़ों में ना फंसे और उनको ध्यान आ जाए और ना जाए कि इन सारी चीज़ों से पैसे कमाते नहीं हैं और उल्टा अपना पैसा गंवाते। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इनको पहले से ही सिखाना चाहिए। कोई भी स्कूल या फिर कॉलेजेस में इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सिखाता है तो उनको यही लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है। तो इन सारी चीज़ों को स्कूल कॉलेजेस में भी सिखाना चाहिए और ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि कई सारे लोग एक इवेंट भी करते हैं स्कूल में जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है, पर्यावरण के बारे में सिखाया जाता है, एनवायरनमेंट के बारे में सिखाया जाता है।
तो क्यों ना कुछ इस तरह गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी सिखाया जाए, अवेयरनेस चलानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कई सारे बच्चों की लाइफ बच सकती है, कई सारे परिवार टूटने से बच सकते हैं और फैमिलीज जो पूरा बर्बाद होने वाली है, इन सारी चीज़ों को पता चलने से उनकी फैमिली बच सकती है। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपका फ्रेंड है या फिर कोई भी है जो इन सारी चीज़ों में फंसा है, तो उनको इन सारी चीज़ों से, एडिक्शन से दूर ले जाइए और उनको समझाइए कि ये सारी चीज़ें गलत है। और कई सारे एग्जाम्पल है जिससे आप उनको समझा सकते हो कि ये सारी चीज़ें गलत है। ये वीडियो भी आप उसको शेयर कर सकते हो और उसके लाइफ को बचा सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और मोटिवेशन और अच्छी वीडियोस में ला सकूं। और आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूं। और तीसरा प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि सेलिब्रिटीज़ और उन सारे लोगों को बैन कर देना चाहिए जो इन सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को, जो ऐप को प्रमोट करते हैं, इन ऐप्स को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि इसमें जुआ खेलता है, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो इन सारी ऐप्स को, बैटिंग ऐप्स को बंद कर देना चाहिए। और VPNs का इस्तेमाल भी बहुत तरीके से गलत होता है, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे बैन होता है तो VPN लगा के दूसरे देश के, अमेरिका को, वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं और हार भी जाते हैं। और कई लोगों ने फॉरेक्स में भी पैसे गंवाए और सुसाइड भी किया है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सारी एप्लीकेशंस को बैन कर देना चाहिए। और एक सॉल्यूशन है कि जो डिजिटल कंपनियां होती है, तो ये सारी बैटिंग एप्स कंपनियां होती है, वो अपने रेगुलेशन कर सकती है, अपने टर्म्स को रेगुलेट कर सकती है कि 18+ हो तभी आधार कार्ड, पैन कार्ड हो और वही नाम हो, फ़ोटो क्लिक हो, तभी उनको एप्लीकेशन रन करने की इजाज़त नहीं चाहिए। वो लोग तो बोल देते हैं कि आपको ध्यान रखना है, इस गेम को दूर रहना है, ज़्यादा खेलने से आपको ये सारी चीज़ों की लत लग सकती है। तो कृपया ध्यान रखिए, बी सेफ रहिए। ये सारी एप्लीकेशन में पहले से एडवर्टाइजमेंट में नीचे लास्ट में एक स्लोगन बोल देते हैं और समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह उनको भी पता है कि इन सारी चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, फिर भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के सामने वो केस भी जीत रहे हैं। कई लोगों ने उन पर केस किया है, लेकिन कौन जीतता है, कंपनियां जीतती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्लोगन दे दिया है कि एडिक्शन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से ध्यान रखिए और कम खेलिए। लेकिन इसका एडिक्शन लगता ही है, सबको पता है, फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा और हमको दूर रहना पड़ेगा। और हमारे आसपास के लोगों का अच्छा चाहते हो तो उन सारे लोगों को भी इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए और मिलते हैं ऐसे ही कई अच्छे वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।